शोकाकुल माहौल तो था ही। और जैसे ही महाराजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ, वैकुंठवास हुआ, अयोध्या में सन्नाटा छा गया। पूरी अयोध्या श्मशान सी बन गई। वशिष्ठ जी ने कहा जाकर के भरत को बुला कर ले आओ। दशरथ जी की मिट्टी को, शरीर को तेल वाली नाव में रख दिया गया। एक वाहक को, एक दूत को कहा गया जाकर भरत को बुला कर ले आओ, परंतु यहाँ का घटना मत बताना। सिर्फ इतना कहना, सिर्फ इतना बताना कि पिता गुरुजी ने बुलाया है, गुरुजी ने बुलाया है, मैं पत्र लिख कर दे देता हूं। दूत गया, भरत जी से मिला और कहा गुरुजी ने आपको बुलाया है। भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रात्रि में कुछ सपना भी देखे, बहुत तरह का पूरी सपना भी देखे, मन बड़ा व्याकुल है, पता नहीं क्या दुर्घटना घट रही है, मन अशांत है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया, ग्रह शांति हो जाए, तरह तरह का दान दिया, पूजा किया, भगवान से विनती कर रहे हैं कि मेरे अवध में सब सकुशल हो। जैसे ही दूत गया, मन और घबरा गया। कोई सूचना नहीं, न भैया की आज्ञा, न पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा है। कारण क्या है? मन में बड़ी व्यथा है। तुरंत भर में रथ तैयार किया गया। अब भरत शत्रुघ्न को लेकर दूत चल पड़ा। रास्ते में जब चला ना तो तरह तरह का अपशकुन हो रहे हैं, तरह तरह का अपशकुन हो रहा है। अब भरत जी का मन बैठा जा रहा है। जैसे ही नगर में प्रवेश करने की बात आई, लोगों ने जैसे ही भरत जी को देखा, मुखमंडल को फेर लिया। जिस भरत को देखकर लोग खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, आज उसी भरत को देखकर मुख को फेर लिया। हमारी बहन जी की तरफ से कथा में भगवान मंगल करे। मुख फेर लिया। भरत जी को लगा जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है, पर क्या अनहोनी हो सकता है? क्या अनहोनी हो सकता है? चल कर देख तो लो, किसी से कोई मिले सामने तब तो पूछा जाए। भरत जी ने मन में विचार किया, पिताजी माँ कैकेयी के कक्ष में होंगे, भैया राम भी कैकेयी के कक्ष में होंगे। क्यों? क्योंकि मैया कैकेयी राम जी को बहुत मानती है। प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तीन्हा के तिलक शोभा कसतोरे, मोह पर करही स्नेहा अभिषेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, प्राणत अधिक। कहा राम जी तो प्राण से अधिक मैया कैकेयी के, वो तो अक्सर कहा करती है प्राण अधिक राम प्रिय मोरे। विचार कीजिएगा, आज मन में विचार है भरत जी का। जैसे प्रवेश के भयानक वातावरण है, श्मशान सा लग रहा है और सब जगह शांति छाया हुआ है। भरत जी ने मैया के कक्ष में कदम रखा, मंत्रा प्रसन्नचित्त होकर के सजधज करके प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। मंत्रा सजधज करके जैसे ही देखा कि भरत जी आ रहे हैं तो मंत्रा ने कह दिया, महारानी राजा आ रहा है, तुम्हारा पुत्र आ रहा है, तुम जल्दी से तैयारी करो। अरे आरती उड़ती सजाओ। कैकेयी आरती की थाल लेकर चली। अच्छा बताइए, पति मर गया है, बेटा आ रहा है तो आरती की थाल लेके जा रही है। विचित्र स्थिति है। आज जैसी भरत जी आए तो सबसे पहले माँ का वेशभूषा देखा। माँ बताइए पिताजी कहाँ हैं? पहला प्रश्न, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो मैया ने कहा क्या बताऊं, मैंने तो सब सवार दिया था, सब ठीक ठाक कर दिया था। अच्छा देखिए, जब बात बन जाता है तो आदमी कहता है हमने किया है, अब बिगड़ जाता है तो कहता है परमात्मा भगवान ने बिगाड़ दिया। हाँ? कहा पुत्र मैंने तो बात संवार दिया था। कौन सा बात संवारा?
और तुम्हारा राज्य अभिषेक होना ही था। इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। पूछा कौन सा बात बिगाड़ दिया विधाता ने? कहा महाराज सुरपुर को चले गए, महाराज परम धाम को चले गए, यही बात बिगड़ गया। इतना सुनना था कि भरत जी विकल हो गए। भरत जी रोने लगे, पिताजी आप चले गए, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन राम के हाथों में मेरा हाथ आपने नहीं दिया, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि हमारे भैया का हाथ में हमारा हाथ नहीं दिया। विकल होकर रोने लगे। इतने में भरत जी को होश आया, माँ भैया कहाँ है, राम जी कहाँ है, मैया भैया लक्ष्मण कहाँ है और जानकी कहाँ है? तो मैया ने कहा तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस बेस का तपस्वी के वेश में 14 बरस के लिए राम वन को चला गया। तुम्हारे रास्ते का मैंने कांटा साफ कर दिया है, आराम से एक छत्र राज तुम 14 बरस के लिए करो। अब बढ़िया राज करोगे तो राम को सब भूल जाएगा और तुम ही सर्वे सर्वा बन जाओगे। इतना सुनना था कि भरत जी निकल गए और उन्होंने कहा माँ तुमने इतना ऐसा वरदान मांगा, अरे तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ कटकर गिर गई नहीं, तुम्हारे जीभ कटकर क्यों नहीं गिर गई, तुम्हारे जीभ पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुम्हें वेदना नहीं हुई, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, तुमने राम के लिए वन मांग लिया। आज भरत जी ने बहुत कोसा है, ये मैया तेने एक अंतरा काठानी मन में राम सिया भेज दिए रे बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दियो रे बन में। कह कही तने काठानी मन में राम सिया भेज दियो रे बन में। बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित हो करके विकल होकर रोने लगते हैं, माँ तुमने बहुत गलत काम किया, मैं तुम्हारा पुत्र क्यों हुआ, और तुम्हारा पुत्र हुआ तो मर क्यों नहीं गया, जिंदा क्यों रहा। मैं बहुत ग्लानि हो रही है भरत जी के मन में। और भरत जी उसी समय आ जाती है मंथरा। शत्रुघ्न जी ने देखा तो चोटी पकड़ के खींच कर मारने लगे, तो भरत जी को दया लग गई, क्योंकि संत है ना, तो छुड़ा दिया। भरत दयानिधि जी ने छुड़ा दिया। अब वहां से मैया कौशल्या के पास आते हैं, मैया के चरणों में लौट जाते हैं। मैया कौशल्या देख रही हैं, विचार कीजिए, पति चला गया, बेटा चला गया वन को, मैया किया माँ अपराधी मैं नहीं हूँ, मैं कैकेयी अपराधिनी है माँ, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया, मैंने मैया कैकेयी के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र नहीं किया है माँ, हमारा कोई दोष नहीं है माँ, हमें क्षमा कर दो माँ। दोष इतना ही है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, मैं कैकेयी का पुत्र हुआ तो क्यों हुआ माँ, मैं गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया, मैं जन्म लिया तो जन्मते मुझे क्यों नहीं मार दिया, मैं उसका पुत्र क्यों हुआ माँ, मैं तुम्हारे कोख से क्यों नहीं जन्म लिया। विकल होकर भरत जी रो रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं और कहते हैं बता द जननी भैया कहिया ले आई है, बता द जननी भैया कहिया ले आई है, बता द जननी राम कहिया ले आई है, बता द जननी। कौना करनवा से भैया बन गई
मैं जानती हूँ तुम संत है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं जानती हूँ भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और देखिए माँ को समझा करके, धीरज दे करके जब गुरु के पास आते हैं, पिता का अंतिम क्रिया करने के लिए चंदन का लकड़ी से सरजू के तीर पे चिता बनी है, चिता में महाराजा दशरथ को सुलाया जाता है। जब अग्नि देने की समय आता है, मैया कौशल्या उस चिता में जलकर मर जाना चाहती है। भरत जी के क्या करूंगी, राम चला गया वन, अरे राम चला गया वन, पति छोड़कर चला गया, भरत में जी कर क्या करूंगी, पुत्र वधू चली गई, मेरा क्या काम है बेटा, मैं क्या करूंगी, मैं जी कर क्या करूंगी, मुझे मर जाने दो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। चिता में खुद जाना चाहती हैं, लेकिन भरत जी चरणों में गिर पड़े। कहा माँ यदि चिता में कोई जलेगा तो मैं भी साथ में जल जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं भी जल जाऊंगा। राम लगन साहू भैया जी की तरफ से एक कथा पर प्रसन्न होके दूसरे क्या उन पे एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। आज भरत जी ने कहा माँ अगर तुम मर गई ना तो भरत भी जिंदा नहीं रहेगा, अगर तुम नहीं रही तो भरत भी जिंदा नहीं रहेगा। माँ अगर चाहती हो कि भरत जिंदा रहे तो तुम जिंदा रहो माँ। और भरत जी वहाँ से लेके आते हैं माँ को, अंतिम संस्कार हो गया। तब मीटिंग बैठाई गई, सभा बैठा और सबने कहा भरत राम जी पिता की आज्ञा मानकर वन चले गए, राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो, तुम राजा बन जाओ, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो श्री भरत ने कहा मैं अपनी भलाई जानती हूँ, मैं अपना भलाई जानता हूँ, अगर मैं बन गया राजा, सिंहासन में बैठ गया तो यह धरा धाम रसातल में चला जाएगा, यह धरा धाम रहेगा नहीं। क्या तात्पर्य है? कहा विद्रोह हो गया था, कहा ये सारी जगह खबर फैल गई थी, सब जगह सूचना हो गई थी कि भरत की मां ने भरत के लिए राम को बन दे दिया और राम दो पार्टी बट गई थी, एक तरफ भरत के लोग हो गए थे, एक तरफ राम के लोग हो गए थे। राम के पक्ष में सारी जनता हो गई थी, सब लोग राम के पक्ष में खड़ा था। अगर भरत बैठ जाते राज सिंहासन पर, विद्रोह हो जाता, सत्ता संभाले नहीं सकती। भरत जी ने कहा मैं अगर राज सिंहासन में बैठता हूँ तो समझ लो विद्रोह हो जाएगा। और दूसरी बात हमारी सुन लो। क्या कहा महाराज? एक बात बताइए गुरुजी, आप बताइए मुझे साफ साफ, अगर वचन की बात थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई, अगर ये बात सत्य थी तो आप वचन की बात है तो आप मुझे सच सच बताइए, सबसे पहले मैया ने कौन सा वर मांगा था? सबसे पहले हमारी मैया ने कौन सा वर मांगा था? कहा सबसे पहले मैया ने वरदान जो मांगा था ना, वह वरदान क्या था? कहा सबसे पहले मैया ने कहा था कि भरत जी को राजा बनाया जाए। सुनो प्राणपति भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका, काला वरदान। कहा महाराज तो सबसे पहले पहला वरदान को लागू करना चाहिए था कि दूसरा वरदान? जो वरदान पहला था क्रम से लागू करना चाहिए था। जब मैया ने कह दिया 14 वर्ष के लिए राम बन जाए और सबसे पहले भरत को राजा बना जाए, सुनो प्राणपति भावती जी का देहु एक बर भरत ही टीका। का सबसे पहले वरदान किस चीज का है? राजा के रूप में भरत को बनाया जाए, राजा भरत बने। अच्छा विचार कीजिए, जब राजा बनाने की भरत की बात आई तो सबसे पहले राजा बनाना चाहिए था। तब हमारे भैया जी की तरफ से कथा में गाना है, प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। निवेदन करना चाह रही थी भगवान सबका भंडार भरे रखे, देने वाला कभी कल्याण करे, न देने वाला कभी कल्याण करे, सबका भंडार भरे रखे, निवेदन कर रही थी। आज भरत जी जैसे ही भरत जी ने कहा गुरुजी
मैया कैकई से ज्यादा दोषी तो आप हैं, मैया कैकई से ज्यादा दोष आपका है। पूछा कैसे? कहा गुरुजी आप चाहते तो यह बात रुक सकता था, आप चाहते तो मामला संभल सकता था, आप चाहते तो मुझे बुला लेते पहले, तब भैया राम को वन में भेजते, अरे पहले मुझे राजा बनाते, तब मैं राज सिंहासन पर बैठता, तब मैं विचार करता कि राम बन जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं भावी राजा था। आपने मुझे बुलाया नहीं, पहले राम को वन भेज दिया, तब मुझे बुलाया है, और आप कह रहे हैं अब मैं राजा बनूं, यह उचित नहीं है। नियम आपने बिगाड़ा है, क्रम आपने बिगाड़ा है। महाराज पहले मुझे राजा बनाना चाहिए था, मैं राजा बन करके भैया राम को कह देता कि नहीं अब आपको नहीं जाना है, आप राज आज्ञा का पालन कीजिए, आपको राज बनाना है, तो भैया नहीं जाते। तो गुरुजी आप चाह रहे थे कि राम वन को चले जाए, मैया से ज्यादा दोषी तो आप हैं। गुरुजी ने कहा भाभी भाभी है बिलक कहूं मुनिनाथ, भाभी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ, ये भाभी हो गया, विधि का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। भरत अब जो हो गया सो हो गया, एक काम करो ना, जाने दो, चलो राज सिंहासन में बैठ जाओ। श्री भरत ने कहा मैं अपनी भलाई जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन सा काम करूंगा तो मेरी भलाई है, मैं कैसा करूंगा तो मेरी भलाई है, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, तो फिर क्या करोगे? कहा मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि अपने राम सीता का चरण देख लूं, एक बार राम सीता का चरण देख लूं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं राम सीता को मना कर पुनः वन से ले आकर राज सिंहासन में बैठाना चाहता हूँ। सबको ये बात बड़ी अच्छी लगी, सबकी मन की बात भरत जी ने कह दिया, सबके कमजोर नस को भरत जी ने पकड़ लिया, सबकी मन की बात भरत जी ने कह दिया। भरत जी ने कह दिया अगर आप कह दो तो मैं जाना चाहता हूँ चित्रकूट, और भैया को पकड़ कर लाना चाहता हूँ, बुला कर लाना चाहता हूँ, सत सम्मान लाना चाहता हूँ। सब लोग तैयार हो गए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। माताएं भी तैयार हो गई, बन गया टीम, लोग चले। तो लोगों के जुबान पे की बात था, भरत सरी सको राम सनेही जग कहा राम जपते ही, भरत सरी सको राम सनेही जग जप राम जपते ही, भरत सरीश को। मैया कैकई के कारण राम वन चले गए। मैया कैकई मंत्रा के संपर्क में, कुसुम के संपर्क में आकर के, हमारे भैया जी से कथा में दाने भगवान मंगल करे, मैया कैकई मंत्रा के संपर्क में आकर, कुसुम के संपर्क में आकर के राम विरोधी बन जाती है, लेकिन हमारे भरत भैया कभी राम विरोधी नहीं बने। अरे कहां से मैं कहूं, हमारे भरत भैया मात्र भैया राम कह देते हैं। तो साधारणों की बात छोड़ दीजिए, साधारणों की बात मैं नहीं कर रही। अरे कठोर पत्थर भी पिघल के बह जाता है, सरजू की नदियां ठहर जाती है, सरजू ठहर जाती है, और बहने वाली सरजू की धारा रुक जाती है, थम जाती है, अब पत्थर पिघल कर द्रवित होकर बह जाता है। जब ही राम कहले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा, द्रव ही बचन सुनी कुलिसा पसाना, उरजन प्रेम जाई बखाना, द्रव ही बचन सुनी कुलिशा पसाना। कहा महाराज जैसे ही भैया राम कहते हैं ना, भैया राम कहते, तो कहा साधारणों की बात छोड़ दीजिए, साधारणों की बात मैं नहीं कर रही, जो बहने का जिसका स्वभाव है, जिसका नेचर है, जिसका व्यवहार है बहना, वह बहने वाली सरजू भी प्रेममयी वाणी सुन करके ठहर जाती है, और बहने वाला कठोर पत्थर ठहरने वाला सख्त
जाता है। हमारे आपके यहाँ लोकोक्ति है ना कि पत्थर भी प्रेम से पिघल जाता है। आवश्यकता तो प्रेम की है, अगर प्रेम है तो पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा देखिए, पत्थर दो जगह प्रेम से पिघला है। बहती हुई सरयू जमुना दो जगह रुकी है। एक तो भरत जी के प्रसंग में, भरत जी जब राम कहते हैं, भैया राम कहते हैं, तो इन पर असर होता है, पत्थर पिघल जाता है, सरजू रुक जाती है, जड़ चैतन्य हो जाता है, चैतन्य जड़ हो जाता है। और दूसरा, भगवान कृष्ण की जब अधरों को बेड़ू निदान होता है, मुरली बजती है, तो श्रीमद् भागवत में आता है स्पंदनम गति मदाम पुलकः तरुणम हंताय मद्रिदवना हरिदास भरयो यद राम कृष्ण चरणास्पर्शा प्रमोदः। कहा जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो बहने वाली यमुना स्थिर हो जाती है, स्थिर रहने वाला पत्थर पिघल के बह जाता है, जड़ चैतन्य हो जाता है और चैतन्य जड़ हो जाता है। कब? कहा ये जब भगवान कृष्ण की बंसी बजती है। अच्छा देखिए, निवेदन करना चाहती हूँ, अयोध्या की संपदा साधारण है क्या? आज थोड़ी सी संपदा के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? घर घर की कहानी है। थोड़ा 1 इंच हमारा भाई क्यों देगा? 1 इंच भाई को हम नहीं दे सकते हैं। एक बगीचा में 10 पेड़ है, 11 पेड़ है, तो सब भाई जाएगा कि हम ही 6 पेड़ ले, 6 वृक्ष हम ही ले, 5 दूसरा ही ले। थोड़ा सा संपत्ति के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाए, थोड़ी संपदा के लिए भाई भाई आपस में कट रहे हैं, मर रहे हैं। विचार कीजिएगा, यह अयोध्या की संपदा साधारण नहीं है। बाबा कहते हैं अवधा राजा सुर राजा सिंहाही दशरथ धन लख धन लजाई। कहा अवध राज सुर राज सिंहाही दशरथ धन लख धन लजाई। हमारी बहनों भाइयों की तरफ से दान है कथा में, सबका भगवान भंडार भर देखिए, सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। कहा अयोध्या की संपदा साधारण नहीं है। अवध राज सुर राज सिंहाई दशरथ धन लख धन लजाई। संपदा को देखकर, धन को देख करके सब लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। बीच में वाणी को रोक करके आप लोगों से निवेदन कर रहे हो कि भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो अगर थोड़ा आगे आप लोग आ जाएंगे तो सबको बैठने का शरण मिल जाएगा, सबको जगह मिल जाएगा। कथा पंडाल में तो चंडाल भी बैठ जाए तो उसका जीवन नौनिहाल हो जाता है। को देर नहीं लगी, हाथ जोड़ के कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। कथा में दाने भगवान मंगल करे। मातु सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु माता बचन अनुरागी। सुन जननी, कहा वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता का आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? और एक पुत्र ने पिता दिन्न मोहि कानन राजू कह के अयोध्या की संपदा को बॉल की तरह, गेंदे की तरह ठोकर मार करके आगे बढ़ गया। दूसरा पुत्र जिसके लिए मैया ने कहा था सुनो प्राणपति भावती जी का देहूं एक बन भरत ही टीका, भरत को राजा बना दो। दूसरे पुत्र ने क्या कहा? मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, मैं इस राज को नहीं लूंगा। और दूसरे पुत्र ने कहा इस राज को मैं अपने भैया राम को समर्पित कर दूंगा। और तुरंत में उन्होंने इस राज सिंहासन को ठोकर मार दिया और कहाँ चल पड़े? कहा भरत जी पूरा परिवार परिजन के सहित कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट चल पड़े राम जी को मनाने के लिए। अच्छा देखिए, जिस समय भरत जी चले ना, लोगों ने कहा भरत जब राम जी को मनाने के लिए चल रहे हो तो पांव पैदल क्यों चल रहे हो? पांव में ना जुत्ती है, ना चप्पल है और ना पादुका है, पांव पैदल क्यों चल रहे हो भरत? तुम एक काम करो ना, सवारी है, हाथी पे बैठ जाओ, घोड़ा पे बैठ जाओ। तुम तो अश्वारोही हो, अश्व की सवारी करते हो, तुम
कोई घोड़े पर बैठा है, कोई हाथी पर बैठा है, कोई पालकी पर बैठा है, कोई रथ पर बैठा है। भरत तुम भी रथ पर क्यों नहीं बैठ जाते? तो श्री भरत ने कहा कि मुझे रथ पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय हमारे भैया राम, हमारे ठाकुर राम, हमारे भगवान राम वन को जा रहे थे, तब तो किसी ने रथ पर नहीं बैठाया, तब तो किसी ने रथ पर नहीं बैठाया। राम पाया देही पाया सिधाई, अमोका रथ गज बाजी बनाए। राम पाया देही, जिस समय हमारे भैया पांव पैदल चल के जा रहे थे, तब तो किसी ने रथ की व्यवस्था नहीं की, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज मुझे कह रहे हो मैं रथ पर जाऊं? अरे मैं तो उनका सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी है, वो मेरे भगवान है, मैं रथ पर बैठ के कैसे जा सकता हूँ? सेवक का धर्म, सेवक का कर्तव्य नष्ट हो जाएगा। अरे सेवक का कर्तव्य तो स्वामी के चरणों में माथा रखना होता है। वस्तुतः उचित ये है कि जहाँ जहाँ हमारे राम ने, हमारे भैया ने, हमारे ठाकुर ने सर रखा है, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ उन्होंने पाँव रखा है, वहाँ वहाँ मैं अपना सर रख करके भगवान को प्रणाम करते हुए जाऊं। हमारी बहनों की तरफ से दान भगवान मंगल करे। उचित है ये कि जहाँ जहाँ हमारे स्वामी का पाँव पड़ा है, वहाँ वहाँ मैं सर रख करके जाऊं, तब तो सेवक कहलाऊंगा। लेकिन विधाता ने सिर के पास वह ताकत नहीं दी है, मैं चाहकर भी सिर के बल नहीं जा सकता। सिर धर जाऊं उचित यश मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। का उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चढ़ कर जाऊं, चल कर जाऊं। सेवक का धर्म तो यही कहता है कि मैं सिर के बल चल के जाऊं, लेकिन विधाता ने सिर के पास वह क्षमता नहीं दी है कि मैं सिर के बल जाकर भगवान को मना कर लाऊं। अच्छा, कुछ दूर गए, धरती जो है तवा के समान तप रही है, ऊपर से सूर्य तप रहा है, बालू रेतीली भूमि पर पांव रख रहे हैं, तो बड़े बड़े छाले निकल आए भरत जी के पांव में, छाले निकल आए। भरत जी रुकते नहीं है, भरत जी रुकते नहीं है, चलते जा रहे हैं। छाले पड़ते हैं, फुटते हैं, पड़ते हैं, फुटते हैं, पड़ते हैं, फुटते हैं, परंतु भरत जी रुकते नहीं। मानो विधाता ने कहा, मानो भगवान ने, भगवान के भक्तों में भरत जी शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान सूर्य नारायण ने सोचा, हमारे भगवान सूर्य नारायण ने सोचा, हमारे कुल दीपक राम को मनाने के लिए दूसरा कुल दीपक भरत जा रहा है, भक्तों में शिरोमणि है, भक्त को बहुत कष्ट हो रहा है, विश्राम का नाम नहीं ले रहा है, नित्य पैदल चला जा रहा है और पांव में छाले पड़ गए हैं, वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, अपार कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रही है। इसलिए उचित यही है कि मैं ही अस्त हो जाऊं, मैं ही डूब जाऊं। मैं अगर संध्या का बेला बन जाऊंगा, जैसे ही मैं संध्या हो जाऊंगा, अस्त हो जाऊंगा, संध्या हो जाएगी, रात्रि आ जाएगी, तो भक्त को विश्राम मिल जाएगा। तो क्या किया? कहा मात्र भरत जी 2 कोस चल पाए थे। सलेस अलंकार है, श्रीमद् रामचरितमानस पढ़ने वाले जानते हैं, सलेस अलंकार है। दिन भर में भरत जी 2 कोस चले, या यूं कहिए कि मात्र भरत जी 2 कोस चल पाए थे कि सूर्य भगवान कृपा करके अस्त हो गए। सकल स्नेह, हमारी बहनों की तरफ से, हमारी बहन सबको आशीर्वाद हमारी बहनों की तरफ से कथा में दान है। भगवान सबका भंडार भरे रखे, देने वाला का भी मंगल, न देने वाला का भी मंगल, सबका भंडार भरा रहे। निवेदन कर रही थी, कहा सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। मात्र भरत जी दिन भर में 2 कोस चल पाए, सूर्य अस्त हो गया, फिर लगा करके वहीं पर रुका गया, विश्राम दिया गया। प्रातः काल भरत जी चलते हैं, प्रातः काल यात्रा पुनः शुरू होती है
और जैसी यात्रा शुरू होती है बड़ी मुश्किल से प्रयागराज के धराधाम पर पहुंचते हैं। प्रयागराज में भगवती त्रिवेणी का संगम है। आप लोग गए हैं प्रयागराज तो आप लोग जानते हैं वहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहती है, तीनों का धारा है और त्रिवेणी है। त्रिवेणी में स्नान करने का बड़ा महत्व है। सकल काम प्रद तीर्थ राहु देहि सत्य फल फल प्रकट प्रभाव, बड़ा महत्व है। और देखिए अभी अभी माघ मेला था, वहाँ मैं भागवत बोल रही थी, वहाँ की कथा में थी, राम कथा भी बोली, भागवत भी बोली, 25 दिन रह के आई हूँ। तो निवेदन कर रही थी जब प्रयागराज भरत जी पहुंचे, जब प्रयागराज पहुंचे तब प्रयाग में भगवती त्रिवेणी को प्रयागराज को नमन वंदन किया, सविधि स्नान किया। स्नान करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर, अच्छा देखिए भरत जी ने गंगा जमुना में तो स्नान किया लेकिन शारदा में स्नान नहीं किया। पूछा क्यों नहीं स्नान किया? गंगा की श्वेत धारा, जमुना का श्याम प्रवाह और सरस्वती की गुप्तता त्रिवेणी बन रही है। भरत जी ने स्नान तो किया लेकिन भरत जी शारदा में स्नान नहीं किए, सरस्वती में स्नान नहीं किए। पूछा क्यों? कहा नहीं, हमारी माँ की गति मति बदल दी है, मैं राम जी को मनाने जा रहा हूँ। कहीं सरस्वती में स्नान किया तो हमारी बुद्धि भी परिवर्तन हो जाएगी तो क्या कर लूंगा, इसलिए गंगा जमुना में स्नान करते हैं और नहाते हैं, सभी स्नान करते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं सकल काम प्रद तीर्थ राहु देहि सत्य फल प्रकट प्रभाव सकल काम प्रद। हे प्रभु, आप सारी कामनाओं को देने वाले हैं, आप तो सब कुछ देते हैं। कृपा करके मुझे भी कृपा करके मनचाहा वरदान दे दीजिए। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो भरत? तो श्री भरत ने कहा मांगऊ भीख त्याग निज धर्मो आरती काहन करई कुकरमो। मांग तो रहा हूं भगवती त्रिवेणी, मांग तो रहा हूं लेकिन अपने धर्म का, निज धर्म का त्याग करके मांग रहा हूं। पूछा भरत कौन सा धर्म का त्याग कर रहे हो? जब धर्म का त्याग ही करना है तो मांग क्यों रहे हो? श्री भरत ने कहा विचार कीजिएगा, ये गंगा कौन है, जमुना कौन है? कहा गंगा भागीरथ है, भागीरथी की तपस्या से धराधाम पर आई है। जमुना कौन है? कहा जमुना सूर्यजा है, भगवान सूर्य की बिटिया है। और भरत जी कौन है? कहा भरत जी भागीरथ के वंश में है, भागीरथ जी के वंश में है। और महाराज कहा ये जमुना कौन है? सूर्यजा है, सूर्य की पुत्री है। अब भरत जी कौन है? कहा सूर्यवंशी कुमार है। तो दोनों कौन हो गई? कहा एक बहन एक बेटी हो गई। इसलिए भरत ने कहा हमारी हिंदू परंपरा में बहन बेटी से मांगना उचित तो है, हमारी हिंदू परंपरा में बहन बेटी को देना उचित तो है, परंतु बहन बेटी से मांगना उचित कदापि नहीं है। रामनगर साहू जी की तरफ से 111 रुपए के दान है। प्रेम से सभी दान दाताओं की एक बड़ी जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। थोड़ी सी बात करके बड़ी विनम्र दूंगा। निवेदन कर रही थी, अच्छा 5 मिनट और बोल सकती हूँ ना महेंद्र भैया? 5 मिनट और ले सकती हूँ ना? 5-10 मिनट और बोल सकती हूँ ना? प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। किसी के मतलब मंच पर बैठने के बाद एक मर्यादा होती है, किसी का समय का उन्मूलन नहीं होना चाहिए, किसी का समय। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो निवेदन कर रही थी, श्री भरत जी ने कहा गंगा और जमुना रूपी बेटी बहन से मांग रहा हूँ, इसलिए धर्म का परित्याग कर रहा हूँ। मांगऊ भीख त्याग निज धर्म आरती काहन करई कुकरम। मांगऊ भीख। दूसरा भाव है कि मांगना किसको चाहिए?
ने दो को मांगने का अधिकार दिया है, एक ब्रह्मचारी और दूसरा सन्यासी, और तीसरे को मांगने का कोई और। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। तीसरे को मांगने का औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भिक्षा का विधान है, भिक्षा का विधान है। भिक्ष लाभा लाभे च, अर्थात भिक्षा में लाभ अलाभ की जहां जहां लाभ हो वहां भी सम बराबर वृद्धि हो, और नहीं लाभ हो वहां भी सम बराबर वृद्धि हो, उसे भिक्षा कहते हैं। भिक्ष लाभा लाभे च, मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। सन्यासी और ब्रह्मचारी को मांगने का विधान है, गृहस्थ को तो मांगने का नहीं है। इसलिए श्री भरत जी कहते हैं आज मैं मांग रहा हूं, लेकिन मांगऊ भीख त्यागिनी जधराम आरती काहना करई कुकरम मांगऊ भीख। क्या मांगेगा भरत? भरत आया है दरबार में, मांग रहा है तो क्या मांगेगा? अरे सकल पदार्थ भरा भंडार, मेरे पास किसी चीज का कमी तो है नहीं, प्रयागराज के पास किसी चीज का कमी नहीं है। इसलिए दाता ने कहा, दान का सारा दरवाजा खोल दिया। दाता ने कहा भरत मांगो, भरत मांगो, क्या चाहते हो, अर्थ दे दूं? भरत जी ने कहा नहीं, नहीं चाहिए। क्यों? कहा इसी अर्थ के कारण ही तो हमारे अयोध्या में अनर्थ हो गया, इसी अर्थ की लड़ाई ही है हमारे अयोध्या में। आज इसी अर्थ के कारण हमारे राम वन को चले गए। हमें ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जो घर घर में अनर्थ पहुंचा रहा हो, जो घर घर में अनर्थ कर रहा हो, भाई भाई में मतभेद पैदा कर रहा हो, बहू सास में मतभेद पैदा कर रहा हो, परिवार में मतभेद पैदा कर रहा हो। ऐसे अर्थ की हमें आवश्यकता नहीं है। इसी राज सिंहासन के लिए, इसी अर्थ के लिए हमारे यहाँ इतना बड़ा संघर्ष हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई। आज हमारे राम, हमारे भैया वन को चले गए, हमें ऐसे अर्थ की आवश्यकता नहीं है। अब फिर हमारा भारत 21वीं सदी का नहीं है। हमारा अयोध्या 21वीं सदी का भारत नहीं है। आज हमारे अयोध्या में किस चीज की कमी है? अवधराज सुर राज सिंहाही दशरथ दान लक दाना दल जाही। अरे धन तो लज्जा करता है, कुबेर को लज्जा होती है, इंद्र को लज्जा होती है कि हमारे कोष में, हमारे तिजोरी में, हमारे राज्य में ऐसी संपदा नहीं है जो कि अयोध्या में। हमें अर्थ की क्या हो सकता? कहा तो भरत अर्थ नहीं चाहते, मतलब धर्म दे दूं? बोलो धर्म दूं? श्री भरत ने कहा मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? कहा हमारे पिता महाराजा दशरथ धर्म ही तो कर रहे थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। अरे धर्म ही तो कर रहे थे, प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। धर्म ही है, धर्म का पालन कर रहे थे। इसी धर्म के कारण हमारे भैया राम को बन जाना पड़ा। इसी धर्म की रक्षा करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भैया राम को बन जाना पड़ा। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। सो सब धर्म, वह सब धर्म कर्म आपका जल जाए, मिट जाए, राख हो जाए, मुझे ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है। दाता ने कहा अर्थ नहीं चाहते मतलब, धर्म नहीं चाहते मतलब काम दे दो। कहा मुझे काम की भी आवश्यकता नहीं। पूछा क्यों नहीं चाहते काम? कहा अरे काम लेकर क्या कहूंगा, हमारे भैया राम है ना, भैया राम हमारे राम जी को देखकर काम लज्जित हो जाता है, शर्मा जाता है। ऐसा काम लेकर मैं क्या करूंगा जो हमारे राम को देखकर लज्जित हो जाए। नील सरोरु नील मणि नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी।
नहीं चाहते मतलब मोक्ष दे दूं, निर्वाण दे दूं? अरे मोक्ष तो अंतिम पुरुषार्थ है, बोलो दे दूं? एक पापी भी चाहता है कि मोक्ष मिल जाए, बोलो तुम्हें दे दूं? तो राम भरत जी ने कहा मुझे निर्वाण भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, का मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोला मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? दाता का बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा मोक्ष क्यों नहीं चाहते? कहा इसलिए कि हमारे भैया राम क्रोधित होकर किसी को देख लेते हैं तो मोक्ष मिल जाता है। अरे जिसको मार देते हैं उसे मोक्ष मिल जाता है, जिसे क्रोधित होकर देख लेते हैं मोक्ष मिल जाता है, भ्रिकुटी टेढ़ी करके देख लेते हैं मोक्ष मिल जाता है। मुझे ऐसे मोक्ष की क्या हो सकता, अरे वैसे मोक्ष की क्या हो सकता? हाँ, यही बात तो मारीच कहता है ना, निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी सुख पाई हो, निज पाणी सरसंगान सर मोहि बधी सुख सागर हरि, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी, निज पाणी सरसंगान सो मोहि बधी सुख सागर हरि। कहा जब भगवान के क्रोध से मोक्ष मिल जाता है तो मैं आपका मोक्ष लेके क्या करूंगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। दाता ने कहा तो फिर क्या चाहते हो? अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, तो चाहिए क्या? बस एक शब्द कह के बाड़ी में कहा क्या चाहिए? कहा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन, यह वरदान नयन। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हमारे राम जी के चरणों में प्रेम दे दो, स्नेह दे दो, भाव दे दो। और प्रेम तो निरंतर बढ़ता है, घटने का नाम नहीं लेता है। अगर कुछ दे सकते हो तो राम जी का छोह दे दो। और भक्त कहता है भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है, मुझे काम क्रोध मद लोभ धन संपदा कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो मुझे राम के चरणों में प्रेम दे दो। तो ये भरत जी हैं, एक भाई ऐसा है जो राम जी के लिए परेशान है। और इसकी आगे की कथा कल मैं निवेदन करूंगी, यहीं पर आज भरत जी को यहीं छोड़ देती हूँ, कल इसके आगे ले चलूंगी। दो बार भगवान के नाम श्रीमन नारायण